Hello everyone, this is Manik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. So next question 3.3 का हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लें पैरेललोग्राम की, अगर आपको लर्न नहीं है तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की अगर आपको लर्न नहीं होगी तो ये पूरी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व नहीं होगी। तो ये एक्सरसाइज तभी सॉल्व होगी जब आप क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y, z। आपको बोला गया है कि x, y और z की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। आपको बोला है कि ये सारे हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम है, यहाँ पर x, y, z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको चारों प्रॉपर्टीज लर्न होगी। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले तो y देखो, हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो y और 100 आपस में क्या है, ऑपोजिट है। तो पहले y किसकी इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 100 की इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे हेयर y इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है आप हमारे पास इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने दो लाइंस लगानी है पैरेलल की और जीएम लिख देना है, तो इसको भी हम पैरेललोग्राम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर दिया y। अब देखो हम निकालेंगे हम z की वैल्यू। देखो यहाँ पर ये कैसे एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम के, 180 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, z प्लस 100 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 180 डिग्री के। क्योंकि हमारे पास क्या लिखेंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। यहाँ से निकालेंगे हम z की वैल्यू। तो 100 चल जाएगा दूसरी साइड माइनस में, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। सेकंड वेरिएबल हमारे पास निकल गया। अब निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर x और z आपस में कैसे एंगल हुए, ऑपोजिट एंगल। तो जो z की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, x की। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर x इक्वल टू z। x की वैल्यू z की इक्वल हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या लिखेंगे इसमें फिर से, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के हमारे पास वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हमारे पास y, z और x की वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सो सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये एक फिगर दी हुई है, हमें निकालनी है x, y एंड z की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जो x है और 50 है, कैसे एंगल है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 50 हो जाएगा 180 डिग्री। वहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। उसके बाद देखो x और y हमारे पास कैसे एंगल हुए, हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हुए। तो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम की क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो x की वैल्यू हो जाएगी जो y की वैल्यू हमारे पास है। अब z की वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। जो x की वैल्यू है वही हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, x और z हमारे पास कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 50 एंगल, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लीनियर पेयर बना के निकाल सकते हैं हम z की वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर x प्लस 50 हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। तो मैंने लिख दिया x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एग्जामिनर को बता सकें कि आपने इसको किस तरह से लिखा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगी, 180 माइनस 50, और क्या बन जाएगा हमारे पास 130 डिग्री।
तो x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। फिर मैंने क्या बोला था, x और y हमारे पास कैसे एंगल हुए, ऑपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो y की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, और एक y की वैल्यू भी हमारे पास 130 आ गई। रीज़न क्या लिखेंगे हमारे पास, हम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है z। तो मैंने क्या बोला आपको, हम या तो लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड, जो x की वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास ये कैसे एंगल हुए, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं 1 लिख लूँ इस एंगल को, या a लिख दूँ मैं इस एंगल को, तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो a की वैल्यू होगी वो 50 के इक्वल हो जाएगी, और इन दोनों का लीनियर पेयर निकाल के भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इजी तरीका लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x जो z की वैल्यू जो हमारे पास है वो किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल, क्योंकि हमारे पास एक कैसे एंगल हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, और हमारे पास निकल गई x, y एंड z की वैल्यू, और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो इसमें देखो हमें निकालनी है x, y, z की वैल्यू फिर से। तो इससे पहले आपके पास कुछ हमारे पास एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस आपके पास, उसके बीच से कोई ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास काटती है, तो ये जो एंगल हमारे पास होते हैं, इन एंगल्स को बोला जाता है हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हुए, जब कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो आमने सामने वाले जो हमारे पास लाइन के इस साइड को बनेंगे वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और ये एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ये भी ऑल्टरनेट हुआ, ये भी ऑल्टरनेट हुआ, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, जब कोई दो पैरेलल लाइंस आपस में, उसके बीच से कोई एक लाइन जाती है हमारे पास, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, जो ये एंगल्स बनते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास कोई एक वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास जो एंगल बनेंगे हमारे पास, ठीक है ना, इनको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, या मान लो कोई ऐसे को दो लाइंस आपस में कट कर रही है, तो ये जो एक ही वर्टेक्स के ऊपर आमने सामने ऊपर नीचे बनते हैं एंगल्स, इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, और ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास, तो देखो यहाँ पर दो लाइंस आपस में कट हो रही है, और ये एंगल हमारे पास कैसे एंगल हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये साइन हमारे पास किसका होता है, 90 डिग्री का। तो x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई डायरेक्ट। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास तीन एंगल्स हैं, हम लगा देंगे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि एंगल्स के जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, y की। और हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, ये y और z एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे हमारे पास। और क्या हो जाएगा, z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x और 90 हमारे पास कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 90 आ गई। देन क्या करेंगे, अब हमारे पास इस ट्राइंगल में हमारे पास लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री। दिस इज ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। देन हमारे पास क्या लिख लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, 90, तो ये बन जाएगा 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 120। तो 90 प्लस 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 120। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, और जो हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 60 डिग्री। देन मैंने क्या बोला, y और z हमारे पास कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट एंगल हुए। तो क्या होगा, जो z की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास
वाई की वैल्यू होगी, और वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो हमने किसकी सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, एक्स की, वाई की एंड जेड की। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट हमारे पास। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कैसे एंगल हुए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन x और 80 हमारे पास कैसे एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल्स, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम x की वैल्यू। और देखो 80 और z हमारे पास कैसे एंगल हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो z की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 80 के इक्वल। तो हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर में मैंने क्या लिखा, देखो हमारे पास क्या बोला मैंने, y इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन क्या हो जाएगा, x और 80 हमारे पास कैसे एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल्स, दोनों का सम हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 180 माइनस 80, जो हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री एंड y की वैल्यू 80 डिग्री। देन फाइंड आउट करेंगे z की वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा, ये कैसे एंगल हुआ हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम इसको a मान सकते हैं। ठीक है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100। और हम यहाँ पे लीनियर पे बना के भी z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, z इक्वल टू 80 डिग्री यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे एंगल हुआ हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट हमारे पास। तो यहाँ पर देखो y अब 112 आपस में कैसे एंगल हुए, ऑपोजिट एंगल्स, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 डिग्री के इक्वल। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, x की फाइंड आउट कर लेंगे। देन x और z के एंगल कैसे हो जाएंगे आपस में, हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हमारे पास z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में मैंने क्या लिख लिया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई 112 हमारे पास, हम निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस y प्लस x हो जाएगा 180 डिग्री के, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो 40 हो गया, 112 है y की वैल्यू, तो y की जगह लिख देंगे 112, देन x, और देन हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। इसको प्लस हम कर लेंगे, तो प्लस करके हमारे पास कितना बन जाएगा, 152 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 152 डिग्री। तो इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके कितना आ गया हमारे पास को 28 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 28 डिग्री हमारे पास। अब देखो क्या बोला मैंने, x और z हमारे पास कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 28 डिग्री। ये कैसे एंगल हुए हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। आपके पास 3 पार्ट से आपको बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आपको रीजन बताने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आपको पहले तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं हमारे पास। मान लो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दी यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया है। तो अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको बोला है कि D और B इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो जाता है तो क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का, 180 डिग्री। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हुए, ये भी और ये भी। लेकिन आपको क्या दिया गया है, B
और डी हमारे पास क्या बोला गया है कि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। तो देखो हमारे पास हमने ये नहीं पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये बस तभी पॉसिबल है कि अगर बाई चांस यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है और ये भी 90 डिग्री हो जाता है, सपोज बी और डी की वैल्यू, तो प्लस करके 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन केस तब बन सकता है अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तो इनका सम 180 डिग्री हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम इफ बी इक्वल टू डी। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाता है तो उस केस में हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये उस टाइम हमारे पास पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ। सो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोला, देखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी सी, बोला कि जो ए बी की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, डी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, ए डी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, एंड क्या बोला गया जो बी सी की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि क्या ये अब पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया। तो देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या हो, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल। तो देखो ये ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन ये हमारे पास इक्वल नहीं हुई। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट साइड हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या होती है इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, फिर से एक फिगर दिया आपको, क्वाड्रिलेटरल दी है ए बी सी डी, तो वो मैंने बना ली। देन बोला गया कि ए की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, आपके पास ए की वैल्यू 70 डिग्री है और सी की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री, और बताना है क्या ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। तो देखो हमारे पास क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हुए, तो मतलब ये हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, नो बिकॉज, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं दिए हैं। तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।